मैं शिवानी का विरोध कर रहा हूँ, उनको ये बात समझ जानी चाहिए कि जो चीज़ तुम लोग नहीं समझ सके वो बात शिवानी ने समझ ली। लेकिन वो जो हैं बाबा साहब में श्रद्धा रखते हैं और वो हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं मानते हैं, हमारे सनातनियों के भगवान को नहीं मानते हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अगर उल्लेख उनके सामने कर दो तो उनको जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो जाती है। तो ये समझते हैं कि बाबा साहब इनकी ही पूंजी हैं, इनका ही मतलब जो है बाबा साहब पर अधिकार है और उनको जो है ये किसी भी तरह से पेश कर सकते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि तुम्हारे गोस्वामी तुलसीदास ने ही ये बात लिखी है। आदर आदाब अभिनंदन आभार, स्वागत स्वागत स्वागत, नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका इस ज्ञान मान और सम्मान के मेरे वीडियो में, जिसमें हम और आप मिलकर किसी एक विषय पर बात करते हैं और किसी भी कंट्रोवर्सी या विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं। देवियों और सज्जनों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, मेरे चैनल से जुड़े होंगे, कि पूरे 27 दिनों के बाद मेरा कोई ब्लॉग मेरे इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। तो इतने दिन तक मैं कहाँ रहा, मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया और मैंने कोई भी वीडियो क्यों नहीं डाला, इस विषय पर बात करूंगा, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, आगे आने वाले वीडियो में। और उम्मीद करूंगा साथियों कि अब मेरे वीडियोज रेगुलर आएंगे और आप लोगों को बराबर ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। तो पिछले 27 दिनों में काफ़ी कुछ घटित हुआ, उसके विषय में मैं आगे बात करूंगा। और साथियों, आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा पिछला जो ब्लॉग था वो शिवानी कुमारी और पार्लर वाली के जो बीच में विवाद चल रहा था उसको लेकर था। उस पूरे विवाद में मैंने जितने भी वीडियो बनाए, ये कोशिश की कि इन लोगों के बीच का विवाद खत्म हो जाए, इन लोगों के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सुलझ जाए। और मैंने बहुत ही सरल तरीके से इस चीज़ को सुलझाने का प्रयास किया और इस पे मुझे शिवानी की तरफ से थैंक्स का मैसेज भी आया था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो वीडियो बना रहा था वो बिल्कुल क्लियर थे, उनको जो है शिवानी ने देखा, समझा, उसके बाद में ही थैंक यू का रिप्लाई किया मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग निगेटिव कमेंट करते थे या जिन्हें लगता था कि मैं शिवानी का विरोध कर रहा हूँ, उनको ये बात समझ जानी चाहिए कि जो चीज़ तुम लोग नहीं समझ सके वो बात शिवानी ने समझ ली। खैर, आज का वीडियो जो है इस विषय पर नहीं होगा, इसके विषय में आगे भी वीडियो आएंगे, क्योंकि पिछले 27 दिनों में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसके विषय में बात करना है। और मेरे आखिरी वीडियो पर जो कमेंट आए थे उनको भी मुझे रिप्लाई देना है। लेकिन आज मैं बात करूंगा एक दूसरे टॉपिक पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, कल है 14 अप्रैल यानी कि अम्बेडकर जयंती, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो साथियों, आज का वीडियो मेरा इसी विषय को लेकर है, बाबा साहब से जुड़ा हुआ या बाबा साहब में श्रद्धा रखने वाले लोगों को लेकर, क्योंकि उनमें बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। उसी का एक मैं उदाहरण दूंगा। तो साथियों, आज का जो वीडियो है किस विषय पर होने वाला है उसके विषय में आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा, उसके बाद में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हुआ यूं कि जब मैं अपने घर से दुकान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में हमारे एक मित्र मिल गए जो और भी अपने 2-4 लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। मुझे लगा यहाँ पर थोड़ी बहुत बहस चल रही है, तो मैं भी वहाँ पर खड़ा हो गया। मुझे ये तो पता था कि कल जो है अम्बेडकर जयंती है और शायद उसी विषय को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हमारे जो मित्र हैं वो बाबा साहब की ही जाति के हैं, कास्ट के हैं। तो उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जितने भी यार मित्र हैं उसमें सभी कास्ट के लोग हैं और सबसे हमारा बराबर प्रेम व्यवहार है, किसी से भी किसी तरह का द्वेष नहीं है और आज के ज़माने में ये होता भी नहीं है। लेकिन वो जो हैं बाबा साहब में श्रद्धा रखते हैं और वो हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं मानते हैं, हमारे सनातनियों के भगवान को नहीं मानते हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अगर उल्लेख उनके सामने कर दो तो उनको जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो जाती है। तो इसी विषय पर बात हो रही थी। किसी ने ये कह दिया उनसे कि कल भीमराव जी की जयंती है, तो आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या पार्टी दे रहे हैं। तो उस विषय पर जो है चर्चा हो रही थी। तो उनको ये चीज़ बुरी लग गई कि भीमराव की जयंती है तो हमसे पार्टी वगैरह मांग रहे हो, लेकिन तुम लोग भीमराव के सिद्धांतों पर नहीं चलते हो। मतलब कहने का ये है कि हम लोग क्यों अपने धर्म में आस्था रखते हैं, क्यों अपने भगवान को मानते हैं, क्यों अपने धार्मिक ग्रंथों में आस्था रखते हैं। तो मैंने कहा कि आप मेरा वीडियो देखिएगा, मैं अगर आपको समझाऊंगा तो बात केवल आप तक जाएगी, लेकिन अगर मैं वीडियो बनाकर डालूंगा तो ये बात बहुत से लोगों को जाएगी। बात यह है कि जो लोग भी बाबा साहब में अपनी श्रद्धा रखते हैं, अच्छी बात है, रखिए, मैं भी रखता हूँ और संविधान में जो श्रद्धा रखता होगा वो बाबा साहब में श्रद्धा जरूर रखेगा। लेकिन जो लोग केवल बाबा साहब में श्रद्धा रखते हैं, हमारे मित्र की तरह, और ये समझते हैं कि बाबा साहब इनकी ही पूंजी हैं, इनका ही मतलब जो है बाबा साहब पर अधिकार है और उनको जो है ये किसी भी तरह से पेश कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। बाबा साहब जितने आपके हैं उतने हम सबके हैं, उतने पूरे देश के हैं। तो सर्वप्रथम तो आप ये एकाधिकार दिखाना छोड़ दीजिए। दूसरी एक चीज़ ये है कि वहाँ पर चर्चा इस बात की चल रही थी, अगर बाबा साहब ना होते तो हमको हमारे अधिकार नहीं मिलते और ऊंची जात के लोग जो हैं हमारा अपमान करते रहते और हम इसी तरह से दबे कुचले होते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा और मैंने उनसे वहाँ पर कहा भी कि मित्र, ये गुजरे समय की बात थी। बाबा साहब के समय अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उन्होंने इसी चीज़ को मिटाने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए संविधान का
जो है खाका तैयार किया और उसके बाद में सबको अपने अपने अधिकार दिलाए और उसी संविधान के हिसाब से आज सब कुछ चल रहा है। आप लोगों के पास सारे अधिकार हैं, आप लोगों को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, तो कम से कम अब तो इस भेदभाव को खत्म कर दीजिए। जब मैं अपने मन में इस तरह की कोई बात नहीं रखता हूँ तो आप क्यों अपने आप को ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि हम जो है छोटे हैं या कोई बात है? हम लोगों ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो इसी विषय पर साथियों चर्चा हो रही थी, तो एक बहुत ज़्यादा जो है एक भ्रांति फैली हुई है। तो उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा मुझसे कि तुम्हारी जो रामचरितमानस है, सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि रामचरितमानस हमारी नहीं है, वो पूरे हिंदू समाज की है, पूरे भारत देश की है, एक धार्मिक ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा कि उसमें खुद तुलसीदास ने ये लिखा, मतलब हमारे गोस्वामी तुलसीदास की बात हो रही है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, कि उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि तुम्हारे गोस्वामी तुलसीदास ने ही ये बात लिखी है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जब तक इनको मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, तब तक ये सही नहीं चलेंगे। ये सभी जो हैं ताड़ने के अधिकारी हैं, मतलब इनको पताड़ना दी जाए। तो दोस्तों मेरे मन में एक विचार आया कि इस दोहे का जो अर्थ है वो मेरे मित्र को भी नहीं पता और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो केवल अपनी अंधी श्रद्धा में उन्मुक्त होकर इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अर्थ ही नहीं पता इस बात का कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बात लिखी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं और उनके साथ साथ और भी जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, उनको ये पता चले कि इस दोहे से अर्थ का अनर्थ ना करें, भेदभाव ना फैलाएं। तो यहाँ पर जो है ये क्या कहना चाहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उसके लिए हमें कुछ समय पीछे लौटना पड़ेगा, मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और आप लोग भी जाइए तो आप लोगों को जब पता होगा कि जब आप लोग 5, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर व्याकरण पढ़ाई जाती थी, हिंदी की व्याकरण। तो उसमें बहुत से अलंकार होते थे, उनमें से 1-2 अलंकार मुझे याद हैं। जैसे एक हो गया अति संयोक्ति अलंकार। उसका अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के जो है वर्णित करना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बखान करना, तो वहाँ पर ये अति संयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। इसी तरह होता है एक अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार से मतलब ये है, उसका अर्थ ये होता है एक ही शब्द के कई अर्थ निकलें तो उस वाक्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। तो इस दोहे का अर्थ समझाने से पहले एक दोहा और है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो साथियों यहाँ पर कनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मतलब एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। अगर आप पर्यायवाची करेंगे, सोने का पर्यायवाची करेंगे, तो उसमें जो है एक सोने का एक पर्यायवाची शब्द कनक भी होता है। इसी तरह एक फल होता है धतूरा, जो हम भगवान शंकर को या शिव जी को, महादेव को अर्पित करते हैं, तो उसका अर्थ भी होता है कनक, मतलब उसका भी एक अर्थ है कनक। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मतलब चाहे सोना हो चाहे धतूरा हो, इसकी जो है अधिकता में आदमी पागल हो जाता है। एक को खाने से पागल हो जाता है, दूसरे को अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाए तो उसको पाकर पागल हो जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को सोना बहुत अधिक मात्रा में मिल जाए तो वो उसके सर पर सवार हो जाएगा, मतलब उसको जो है घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा कि हमारे पास इतनी दौलत है। और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, यानी कि अगर उसको कोई खा लेगा तो वो ऐसा फल होता है जिसको खाने से आदमी की मानसिकता जो है बिगड़ जाती है और पागलपन सा सवार हो जाता है, नशा सवार हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी इस वाक्य में भी गोस्वामी तुलसीदास ने जो कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो यहाँ पर जो ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है उसके भी कई अर्थ हैं, उसके भी अनेक अर्थ हैं। जैसे मैं आपको स्पष्ट किए देता हूँ कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, मतलब ढोलक, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। तो यहाँ पर इन सब के लिए जो ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसका अर्थ ये है कि ढोल जब तक आप उसको ताड़ित नहीं करेंगे, मतलब उस पर थाप नहीं देंगे, उसको बजाएंगे नहीं, तब तक वो अपनी मतलब जो है उसका जो मूल रूप है या उसका जो काम है वो नहीं करेगी। अब जैसे ढोलक है, आप उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए कि हे ढोलक देवता, आप कुछ कहिए, बजाइए, मतलब कुछ सुनाइए, तो वो सुनाएगा? नहीं सुनाएगा। तो कहने का मतलब है जब उस पर थाप देंगे, उसको ताड़ित करेंगे, तो वो जितनी अच्छी तरह से थाप देंगे उतनी ही अच्छी धुन में वो बजेगा। इसी प्रकार से गंवार, गंवार मतलब अविवेकी पुरुष, जिसको जो है कुछ ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, तो वो उस यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये कहा है कि उसको भी ताड़ने की जरूरत है। ताड़ने का अर्थ यहाँ पर पीटना नहीं है, ताड़ने का अर्थ ये है कि उसको देखना, उस पर नजर रखना। जैसे कि आप लोगों ने अपने ही देश की भाषा में सुना होगा कि कहीं कहीं पर लोग कहते हैं काय भैया क्या ताड़ रहे हो, तो ताड़ रहे का अर्थ होता है देखना। तो यहाँ पर जो है गंवार के लिए भी यही बात कही गई है। शूद्र के लिए, शूद्र यहाँ पर किसी नीची जाति के लोगों के लिए नहीं कहा गया है, शूद्र यहाँ पर उस व्यक्ति को कहा गया है कि जो व्यक्ति विवेकशील होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी मतलब जो है मूर्खों की तरह कार्य करे,
यहाँ पर उसका अर्थ ये है, तो उसको भी देखने की जरूरत है कि पता नहीं वो क्या कर जाए। पशु का मतलब क्या है कि अगर आप उसको देखेंगे नहीं तो वो इसके खेत में घुसेगा, उसके खेत में घुसेगा, इसका नुकसान करेगा, उसका जो है अहित करेगा, तो उसको भी देखने की जरूरत है। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और अंतिम आता है नारी। नारी को यहाँ पर ताड़ने का अर्थ ये है कि उसको भी देख रेख चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनमें हमेशा नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, एक रत्न माना गया है नारी को। तो इसका मतलब ये है कि वो रत्न अनमोल है। अगर आप उस पर निगाह नहीं रखेंगे, उसको देखेंगे नहीं, तो वो किसी गलत व्यक्ति के हाथों में चला जाएगा, उसका अहित हो सकता है, कोई बुरी दृष्टि वाला व्यक्ति उस पर मतलब जो है दुराचारी नजर डाल सकता है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर ताड़ना शब्द के दो अर्थ हैं। एक का अर्थ ये है कि ढोलक को जब तक आप ताड़ित नहीं करेंगे, वहाँ पर ताड़ना का अर्थ मारना ही है। जब तक आप उसको मारेंगे नहीं तो वो आवाज नहीं करेगी। इसके अलावा से सभी चीजों में उस ताड़ने का अर्थ ये है कि मतलब उनको देखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया होगा। और आप लोगों के मन में अगर कोई भ्रांति होगी तो आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब पहले नहीं लेकिन इस समय तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, किसी भी चीज़ को आप गूगल पर सर्च कीजिए तो उसके अर्थ पता चल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अपने मित्र से भी और मेरे मित्र की तरह सोच रखने वाले जो लोग हैं, जो केवल बाबा भीमराव में अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो उनसे ये कहना है कि जैसे हम उनको भी मानते हैं और अपने सनातन धर्म को भी मानते हैं, तो आप लोग भले ना माने, हम आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी ग्रंथ को मतलब पढ़कर उसमें एक दो लाइन कोई उठाकर उसके अर्थ का अनर्थ ना करें, समाज में एक दूसरे के साथ द्वेष की भावना ना पैदा करें और उसको अच्छी तरह से समझ लें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की भी अगर मन में किसी तरह की मतलब शंका होगी तो दूर हो गई होगी और हमारे मित्र की भी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। एक बार फिर आप सबको बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने वीडियो में शिवानी का फोटो क्यों यूज़ किया, क्योंकि उस विषय में कोई बात ही नहीं हुई। तो मैंने इसलिए यूज़ किया कि बेशक शिवानी एक पॉपुलर स्टार हैं, भारत की एक प्रख्यात यूट्यूबर हैं और उनके नाम से व्यूज आते हैं। जैसे हमारे सिद्धू भाई का एक गाना है कि डालरा वांगूनी नाम सड़ा चलता, मतलब डॉलर की तरह अपना नाम चलता है, तो शिवानी का नाम भी डॉलर की तरह चलता है। तो उनकी फोटो लगे होने से मेरा ये संदेश बहुत सारे लोगों तक जाएगा, क्योंकि व्यूज आएंगे तो बहुत सारे लोगों तक ये संदेश जाएगा जिनके मन में इस वाक्य को लेकर गलत धारणा फैली हुई है कि हमारे हिंदू ग्रंथ में इस तरह से मतलब बातें कही गई हैं, तो उनकी बातें दूर होंगी। और दूसरी एक चीज़, अम्बेडकर जयंती है तो शिवानी की फ़ोटो लगाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शिवानी भी अम्बेडकर जी में श्रद्धा रखने वाली हैं और वो खुद, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई वीडियो बाबा साहब के लिए अवश्य डालेंगी। और आगे तो फिर और जो अपनी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके विषय में मैं बात करूँगा ही। तो आज का वीडियो मेरा इसी विषय पर था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दिखाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलूंगा आपसे जल्दी अगले टॉपिक, अगले विषय, अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।